हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो अभी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे टाइम एंड वर्क में किस तरीके का सवाल बनते हैं। ये सभी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताता हूँ। तो ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। टाइम का मतलब आपको पता है कि समय, और वर्क मीन्स कार्य। मतलब आपको बताना है, जैसे देखिए एक दूसरे से तुलना की जाती है इस टाइम एंड वर्क में। जैसे क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ए किसी काम को 8 दिनों में करता है। जैसे दे दिया जाएगा कि ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 4 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितना दिनों में कर सकता है। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन को कैसे करोगे, सबसे पहले तरीका सीखिए। ये जो भी दिया गया है, दिन जो भी देता है, तो दिन से हम लोग क्या, पहले तो हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हो जाएगा कितना, तो 8 और 4 का ये जितना भी डेज दिया रहेगा ना, जितना भी दिन दिया रहेगा, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल कर यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। 8 हो गया एलसीएम, ठीक है। टोटल वर्क ये हो गया, ये जो आया ना एलसीएम, ये इसको हम लोग टोटल काम मान लेंगे। मतलब टोटल काम 8 है, और जिसको 8 दिन में ए कर देता है, और बी कितना दिनों में, 4 दिन में कर देता है। तो यहाँ पर 8 काम को 8 दिन में ए करता है। तो एक काम मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम करेगा। यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू एक हो गई, मतलब एक दिन में एक काम कर रहा है। तो देखिए क्या है ना कि 8 काम जो है 4 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए, मतलब पूछा जाएगा कि ए और बी मिलकर कितना दिनों में करेगा। तो भाई 8 टोटल काम कितना है, 8, और 8 में हम लोग भागा दे देंगे। ए का इफिशियंसी एक दिन का क्षमता और बी का एक दिन का क्षमता, दोनों को जोड़कर हम लोग भागा दे देंगे। मतलब 3 से हम लोग भागा दे देंगे, तो ये हो जाएगा 8/3 दिन में। मतलब आप लोग समझ गए होंगे, 8/3 दिन में, जो कि ए और बी मिलकर इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो ये एक थ्योरी हुआ, बाकी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है, एक मिनट थोड़ा सा हम पेन चेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा कमी है डिजिटल बोर्ड का, नहीं तो थोड़ा सा और अच्छा पढ़ाते हैं। चाहकर भी समझा नहीं पाते हैं उतना अच्छा से। बाकी जितना होता है मैं आपको कोशिश करूँगा, और अपना तरफ से मतलब बेस्ट दूंगा, ठीक है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अभी इस तरीके का क्वेश्चन मैंने जस्ट बताया कि ए किसी कार्य को, ए कितना दिन में, 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। मतलब सबसे पहले हम ए के लिख लेंगे और बी लिख देंगे। और एक ए के सामने कितना दिन में करता है, ए 20 दिन में करता है, और बी कितना दिन में करता है बाबू, 30 दिन में करता है। तो ए 20 दिन में काम करता है, 30 दिन में बी करता है। भाई क्या काम करता है, काम है क्या आखिर में। तो इसलिए टोटल हम लोग काम निकाल लेंगे। एलसीएम जो होगा टोटल काम हो जाएगा, 60 जो है एलसीएम इसका होगा, 20 और 30 का, ये टोटल काम हुआ। तो जैसे 60 काम है, 20 दिन में ए करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 करेगा। और ये बी जो है एक दिन में 2 काम करेगा। तो कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो 60 काम है टोटल, और एक दिन में ये 3 करता है। एक दिन में ए जो है 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, दोनों मिलकर 5 काम करेंगे, ठीक है। और 5 से भागा करोगे तो 12 दिन में ये दोनों मिलकर काम कर लेंगे। कैसा, समझ में आ रहा है ना भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। काम को समाप्त कर सकता है या कर सकता है, दोनों एक ही बात है, समझ सकते हो। बी इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर। तो देखिए ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी कितना दिन में भाई, बी 15 दिन में समाप्त करेगा। तो आखिर एक्चुअल में हम लोग काम पहले निकाल लेते हैं। तो काम यहाँ पर 30 हम लोग निकाल दिए। तो काम कैसे निकालते हैं, ए जितना दिन में करेगा, बी जितना दिन में करेगा, उसका एलसीएम निकाल कर हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 30 काम है, 30 टोटल काम कितना है भाई, 30 टोटल काम है। और ए 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा ए, एक दिन में ए 3 काम करेगा। और बी जो है 15 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में 2 काम करेगा। तो कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर कितना काम, दोनों मिलकर कितना दिन में कर लेगा। तो काम तो वही है ना भाई, 30, और दोनों मिलकर ए 3 कर रहा है एक दिन में, और ये बी 2 कर रहा है, 3 2 5, 5 से भागा कर दोगे तो 6 दिन।
तो 6 दिन में आपका कर लेगा बी, हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ए और बी मिलकर 6 दिन में कर लेगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए अकेले किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में और पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ए बी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम पहले हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल काम 18 हो जाएगा और ये देखिए क्या है कि टोटल काम 18 है और ये जो है 6 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना 3 काम करेगा और 18 टोटल काम है और 18 दिन में करता है बी, तो एक दिन में एक काम करेगा। तो कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर यानी 3 और 1 4 हो जाएगा। एक दिन में कितना काम होगा, 4 होगा और टोटल काम है 18। तो आप 4 चौका 16, 16 4 चौका 16 और 2/4, तो 1/2, 4 से ही 1/2 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 4 से ही 1/2 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। ए अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उस कार्य को 8 दिन में और सी अकेले 24 दिन में कर सकता है, तीनों मिलकर। भाई देखिए 2 और अब 3 साथ मिलकर कर रहे हैं। पहले हमने देखा कि 2 लोग थे, अब 3 लोग हो जाएंगे। सेम उसी तरीके से करना है। ए कितना दिन में बाबू, 12 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 8 दिन में और सी कितना दिन में करेगा भाई, 24 दिन में। तो सबसे पहले हम तीनों का मतलब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से क्या होता है, हम लोग निकाल लेते हैं टोटल वर्क। आखिर इतना दिनों का संख्या दिया जा रहा है कि इतना दिनों में कर रहा है, ये उतना दिनों में कर रहा है, आखिर क्या कर रहा है भाई, टोटल काम कितना है। तो हम लोग एलसीएम निकाल कर टोटल काम निकाल लेते हैं। तो टोटल काम हम लोग का यहाँ पर 24 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम। ठीक है, तो ये देखिए क्या है कि एक दिन में ए कितना काम करेगा, तो मैंने बताया एक दिन में ए जो है 2 काम करेगा और ये बी 3 काम करेगा और सी जो है 1 काम करेगा। तो तीनों मिलकर बोला जा रहा है कि कितना दिनों में समाप्त कर देंगे। तो तीनों मिलकर कितना दिनों में, तीनों एक दिन में कितना करेंगे मिलकर, 3 2 5 1 6 काम करेंगे, 6 चौका 24, 4 दिन में समाप्त कर देंगे। 4 दिन हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर सवाल है, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। चलिए, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। लैंग्वेज को पहले लिखेंगे। ए और बी उसी कार्य को, भाई ए और बी मिलकर उसी कार्य को कह रहा है, 6 दिन में करेंगे। ठीक है, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं। मान लीजिए 10 और 6 का हो जाएगा 30 हो जाएगा एलसीएम, मतलब टोटल वर्क 30 है। तो ए 3 काम करेगा एक दिन में और ये बी जो है 5 काम करेगा। सॉरी, ए बी कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। ये जो है ए बी का है। तो कहा जा रहा है कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। काम कितना है, 30 है और ए का इफ़िशियंसी यहाँ पर 3 है और ये ए बी का इफ़िशियंसी 5 है, मतलब तो बी जो है एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो 2 से हम भागा देंगे तो 15 टाइम्स ये कट जाएगा। तो भाई बी जो है अकेला 15 दिन में कर सकता है। चलिए अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे। कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है और सी उसी काम को कितना दिन में करेगा यदि ए बी सी 3 दिन में करता है। भाई यहाँ पर थोड़ा सा अलग है बट वही है, समझ लीजिए। तो सबसे पहले जो दिया गया है उस तरीके से हम लिखेंगे। ए 5 दिन में कर सकता है और बी कितना दिन में, भाई बी 10 दिन में करेगा और ए बी सी दिया गया है। ए बी सी कितना दिन में करेगा भाई, ए बी सी आपका दिया गया है यहाँ पर 3 दिन में करेगा और अकेला निकालने को बोला जा रहा है कि सी कितना दिन में करेगा। तो ए बी सी 3 दिन में, बी 10 दिन में और ए 5 दिन में कर रहा है। तो हम लोग टोटल वर्क, सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल देते हैं। भाई टोटल वर्क हो जाएगा 30, एलसीएम ले लेंगे तो 30 हो जाएगा। और ए एक दिन में काम कितना करेगा भाई, 6 काम करेगा और बी एक दिन में कितना काम करेगा भाई, 3 काम करेगा। ठीक है, और सी एक दिन में कितना काम, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा, 10। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि सी उसी काम को कितना दिन में करेगा, मतलब सी का पूछा जा रहा है अकेला। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों है, मतलब 10 दिन, एक दिन में 10 काम कर रहा है
और ए बी कितना कर रहा है, एक दिन मिलाकर 9 काम कर रहा है। तो सी जो है अकेला एक दिन में एक काम कर रहा है, ठीक है। और काम टोटल कितना है, 30। एक काम कर रहे तो 30 काम करने में ये 30 दिन लगा देगा, ठीक है। समझ में आया ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए एक ज़मीन का 2/5 भाग 6 दिनों में जोतता है और बी उसी ज़मीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है, ठीक है। ए और बी एक साथ करके 4/5 भाग को कितने दिनों में जोतेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये जितने भी भाग में दिए गए हैं ना, टुकड़ों में दिए गए हैं ना, जैसे आधे काम को मतलब 2, मान लीजिए ये काम है और इतना भाग 2 दिन में हो रहा है, और तो आपको मतलब पूरा भाग निकालना होगा। आधा 2 दिन में हो रहा है तो आधा और निकालोगे तो 2 दिन में आधा और काम हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब पूरा हम लोग काम मतलब पूरा भाग का काम निकाल लेंगे। चलिए, क्या है ना बाबू कि यहाँ पर कहा जा रहा है ए मतलब ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में कर रहा है, तो पूरा कितना दिन में करेगा, तो 6 गुना 5 और भागे में 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 3 पचे 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ए किसी काम को कितना दिन में, मतलब ए जो पूरा काम है ना, पूरा जो हल मतलब पूरा खेत को जोत देगा 15 दिन में। और बी कितना दिन में, एक पहले लिख लेते हैं 15 दिन में, ठीक है, याद रहेगा। बी 1/3 भाग को 10 दिन में जोतता है, तो बी एक पूरा भाग को कितना दिन में जोतेगा, 30 दिन में जोतेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको सजाकर अच्छे से हम लोग निकाल लेते हैं। ए जो है 15 दिन में जोतेगा खेत को और बी जो है 30 दिन में जोतेगा, ठीक है। टोटल खेत हम लोग निकाल लेते हैं, तो टोटल खेत हो जाएगा 30। तो ए 2 दिन में मतलब ए जो है एक दिन में 2 खेत को जोतता है और बी एक दिन में 1 खेत को जोतता है, तो दोनों साथ मिलकर 4/5 खेत को जोतना है। 30 को मतलब पूरा खेत को नहीं जोतना है, 4/5 मतलब 5 छक्का 30, 24 खेत को जोतना है और दोनों मिलकर, तो 3 हो जाएगा, दोनों मिलकर 2 और 1 3, तो 3 8 24, 8 दिन में जोत देगा, ठीक है। समझ में आया ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर मिसिंग है, ए हो जाएगा। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, 1/2 भाग 5 दिन में करता है, और बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, सी 2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर पूरा कार्य कितना दिन में करेगा। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले वही काम करना है। सबसे पहले तीनों का मतलब निकाल लीजिए, पूरा मतलब काम मतलब ये तो आधा अधूरा काम को इतना इतना दिनों में कर रहा है, बट एक काम पूरा काम को कितना कितना दिनों में करेगा, ये पहले हम लोग को निकालना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे ए जो है ना, आधे काम को 1/2 काम को 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम को कितना दिन में कर देगा, 10 दिन में एक कर देगा। बी कितना दिनों में करेगा, तो बी उसी कार्य का 3/5 भाग को 9 दिन में कर रहा है, तो तिथियाई 9 और 3 5 15। बी जो है 15 दिन में टोटल काम करेगा। सी 2/3 कार्य को 8 दिन में करता है, 2 चौका 8 और 4 से मतलब सी टोटल काम को 12 दिन में कर देगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए बी सी क्रमशः 10 15 और 12 में कर देते हैं। ए बी सी 10 15 और 12 दिनों में कर देते हैं। तो हम लोग एलसीएम निकाल देंगे, टोटल वर्क पहले निकाल देंगे। टोटल वर्क हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है ना। यहाँ पर 10 छक्का 60 और 15 चौका 60 और 12 5 60। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो 60 कार्य है और तीनों एक दिन में कितना कर रहे हैं, 6 4 10 5 15, 15 चौका 60, 4 दिन में कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते मेरे भाई। चलिए अब हम इस प्रश्न को करेंगे, देखिएगा बड़े ध्यान से। कहा जा रहा है क्वेश्चन में ए और बी एक काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में करते हैं, ठीक है। ए मतलब 10-15 दिन में दे दिया कि करते हैं। ए जो है 2 काम पहले करना स्टार्ट करता है, 2 दिन तक करता है, फिर बी को शामिल कर लेता है। तो कहा जा रहा है कि जब बी को शामिल कर लेता है तो जितने भी शेष काम बच जाते हैं, एक एक करने के बाद ए 2 दिन कर लेता है, उसके बाद ए और बी मिलकर
शेष काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, ये चीज़ें पूछा जा रहा है। तो ये सिंपल हम लोग निकाल लेंगे। ए 10 दिन में और बी जो है 15 दिन में कर रहा है, तो हम लोग सिंपल टोटल वर्क निकाल देंगे। 30 हो जाएगा टोटल वर्क। और ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, और बी एक दिन में 2 काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कहा जा रहा है कि ए 2 दिन तक काम करता है, तो 2 दिन तक काम करेगा ए, तो 6 काम करेगा। ए कितना काम कर लेगा भाई, 6 काम कर लेगा, तब बचेगा कितना, 24 काम। और 24 काम में अब हम लोग को शामिल करना है ए और बी दोनों को। 24 काम हो गया शेष काम, और इसमें ए और बी दोनों को शामिल करेंगे तो 5। तो 24/5 यानी 5 चौका 20, 4.4/5 दिन आपका लगेगा। ठीक है ना, इतना दिन लगेगा। और हाँ, ऑप्शन में मैं जानता हूँ कि नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पर नॉन ऑफ दीज, जब भी पेपर होगा तो आपको इस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पर नॉन ऑफ दीज एक ऑप्शन छूट गया है, आप यहाँ पर ऐड कर लेना। ठीक है ना, नन ऑफ NOT, नन ऑफ दीज, तो ये चला जाएगा नन ऑफ दीज के साथ। ठीक है, बाकी जो आपको फाइनल PDF मिलेगा तो उसमें आपको एकदम फ्रेश PDF मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो एडिटर साहब थोड़ा ध्यान देंगे आगे से। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। कहा जा रहा है ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी अकेले उस काम को 20 दिन में करता है। ए काम शुरू करता है और 10 दिनों तक करता है। ठीक है, बाद में बी शामिल हो जाता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। सबसे पहले उसी तरीके से लिख लेंगे, ए और बी का हम लोग लिख देंगे। ए 25 दिन में करेगा और बी जो है 20 दिन में करेगा, यही ना कहा जा रहा है। तो यहाँ पर 100 हम लोग ले लेंगे, 100 हो जाएगा टोटल वर्क, LCM निकाल देंगे। और एक दिन में ए 4 काम करेगा और बी 5 काम करेगा। ठीक है, इतना समझदार लोग हैं, समझ गए होंगे। बाकी अब हम आगे करते हैं, आगे करेंगे। कहा जा रहा है ए शुरू करता है और 10 दिन तक काम करता है, तो ए 10 दिन तक काम करेगा, तो 10 दिन तक ये कितना काम कर लेगा भाई, 40 काम कर लेगा। ए जो है 40 काम कर लेगा, बचेगा कितना, 60 काम बच जाएगा। तो कहा जा रहा है कि बी भी शामिल हो जाता है, तो ए तो काम करेगा ही करेगा, मतलब बी भी शामिल हो जाता है, तो 20 बी को शामिल कर लेते हैं। तो एक दिन में कितना काम होगा, 4 और 5 9 काम होगा। तो ये कट जाएगा, 9 छक 54, 6 54 और 6/9, 3 दूनी 6, 3 3 9, 6 से ही 2/3 दिन इधर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि काम कितना दिन तक चलेगा। पहला देखिए, यहाँ पर समझिएगा कि पहले 10 दिन तक तो काम किसने किया, 10 दिन तक काम किसने किया, ए ने किया। और बी ने अभी दोनों मिलकर ए प्लस बी ने और कितना दिन तक काम किया भाई, 6 से ही 2/3 दिन तक काम किया। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 16 से ही 2/3 दिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है कि 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 27 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, M1 D1 H1 बराबर होता है M2 D2 H2। और बाकी यहाँ पर समझने वाली बात है कि M1 मतलब व्यक्ति की संख्या है, D1 मतलब आप दिन समझ सकते हो, H मतलब घंटा। ठीक है, तो इस केस में भी वही चीज़ें होंगी। तो मतलब पहला आपको क्वेश्चन में जो पहला केस दिया रहेगा ना, जैसे 36 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर दिया जाएगा कि इतने घंटे कर सकते हैं, तो ये फर्स्ट साइड हो जाएगा, फर्स्ट केस हुआ। बाकी कहा जा रहा है कि 27 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो ये सेकंड केस हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। देखिए, पहला 36 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो 27 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो सपोज कीजिए D दिन में कर देंगे। अब हम इसको कटाएंगे। ठीक है, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 3 से हम काटेंगे इसको, 12 तिया 36, 12 दूनी 24 दिन हमारा आंसर आएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो 27 व्यक्ति हैं ना, 27 व्यक्ति काम को करेंगे, तो 24 दिन में ख़त्म कर देंगे उस काम को।
तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। आप लोग कोऑपरेट कर दीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा, ऑप्शन गलत है। बाकी आगे बढ़ते हैं। जब आपको पीडीएफ मिलेगा ना, फाइनल पीडीएफ, तो उसमें आपका कुछ भी गलत नहीं रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एडिटर का गलती है। चलिए अब हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कहा जा रहा है एक काम को 26 आदमी 17 दिन में करेंगे, पूरा कर देंगे, ठीक है। 13 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी लगाया जाएगा? तो भाई कहा जा रहा है 26 आदमी 17 दिन में कर देगा, तो कहा जा रहा है कि 13 दिन में करने के लिए कितना आदमी लगाया जाएगा। मान लीजिए एम आदमी लगाया जाएगा 13 दिन में करने के लिए। इसको आप लोग काट दो मेरे भाई, 13 दूनी 26, तो यहाँ पर 34 आदमी लगाया जाएगा। कितना आदमी लगाया जाएगा भाई? 34 आदमी लगाया जाएगा, ठीक है, 34 आदमी। बट ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। आपको जब भी फाइनल पीडीएफ मिलेगा ना, तो उसमें कोई एरर नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है 15 व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 25 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो देखिए 15 व्यक्ति 20 दिन में समाप्त कर देता है, तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे 25 व्यक्ति जो है कितना दिन में समाप्त कर देगा। तो ये 5 से 5 बार में 25 हो जाएगा, और ये 5 से 3 बार में 15, और 5 से 4 बार में, मतलब यहाँ पर टोटल हो जाएगा 12। देख रहे हो ना, 12 दिन। ये तो ऑप्शन सही है भाई। इस पीडीएफ में 3 ऑप्शन गलत है, कोई दिक्कत नहीं भाई। बाकी ये जो भी क्वेश्चन कराया ना, बहुत ही मतलब आप सभी के लिए बेसिक क्वेश्चन है, जो कि नेवी एमआर का लेवल का है, कोस्ट गार्ड डीबी के लिए, जीडी के लिए है, यांत्रिक के लिए, मतलब कोस्ट गार्ड का जो फर्स्ट पेपर होता है ना 60 नंबर का, उसमें जो मैथ पूछा जाता है ना, तो उसमें ये काम करेगा। और नेवी एमआर के लिए तो ये रामबाण है भाई। नेवी एमआर वाले बच्चे जितने भी हैं ना, आप लोग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं करवा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिए। और हाँ, क्या है ना दोस्त कि अभी ये क्लास ख़त्म हो गया, तो अभी आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए भाई, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू, टेक केयर।